अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। शानी ने घर आकर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की कि शायद सदीकी साहब और अनमोल डरकर घर खाली कर देंगे, मगर जैसे ही सारिम को पता चलता है तो शानी से लड़ाई करने पहुंच जाता है। शानी के लोग काफ़ी मारते हैं सारिम को, और जब पुलिस में रिपोर्ट दिलवाने के लिए जाते हैं तो पुलिस तो खुद शानी के साथ होती है। पुलिस तो शानी का ही साथ दे रही होती है, बल्कि उल्टा अनमोल और उसकी फैमिली, सदीकी साहब और बुशरा, इन सबको डराने के लिए उनके घर पहुंच जाती है, ये कहने के लिए कि हम तहकीक करने आए हैं। पता तो चल जाता है कि पुलिस किस मसले के लिए यहाँ पर आई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पुप्पो को तो हम भूल ही गए। पुप्पो कैसे रह सकती है रंग में भंग डाले। पहले घर में इतना बड़ा मसला हो गया, वो लोग चाहते हैं कि सदीकी साहब अपना घर बेच दें, और पुप्पो को यहाँ पर ये पड़ी है कि सारिम को चोट लग गई। बाप को शर्मिंदगी तो हो रही है बहन के सामने, इसीलिए बहन को कह दिया कि मैं नहीं चाहता था कि सारिम वहाँ पे जाए। अगर मैं घर होता तो मैं सारिम को कभी वहाँ पर जाने ही नहीं देता। अनमोल ने कहा भी कि मैं चाहती थी कि सारिम ना जाए, मैंने उसको बहुत रोका पुप्पो, पर उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया शानी के पास। पुप्पो किसी की बात सुनती है, तोहमतें लगाकर यहाँ से चली जाती है अनमोल पे। मगर अनमोल को इस बात का दुख ज़रूर होता है कि इतनी ज़्यादा चोटें लगी सारिम को, इसीलिए वो जाकर सारिम से मिलना चाहती है, तड़प रही है सारिम से मिलने के लिए। इस बात का भी ख्याल नहीं कि पुप्पो इतनी बातें सुना के गई है तो अब उसके घर कैसे जाएगी। ये जो मोहब्बत है ना, ये सब कुछ करवा ही देती है। ना चाहते हुए भी अनमोल पहुंच जाती है पुप्पो के घर सारिम के पास, और जाकर तड़पना शुरू हो जाती है। सारिम को डांटना शुरू हो जाती है कि मुझे एक मिनट भी सुकून नहीं मिला जब मुझे पता चला कि तुम्हें इतनी चोटें लगी हैं। आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अपना नहीं तो दूसरों का तो ख्याल करो। तो कह दिया सारिम ने, अच्छा कौन दूसरे? बताओ ना, जो बात दिल में है वो ज़ुबान पर क्यों नहीं ला रही? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम वो बात ज़ुबान पर लेके आओ, प्लीज़ अब ले आओ ना। यहाँ पर थोड़ी सी शर्मा जाती है अनमोल। क्या सारिम को उसकी आंखों में कुछ नज़र नहीं आता? क्या सारिम उसी को ही गलत समझता है? मगर अनमोल को ये दुख ज़रूर है कि सारिम को ये चोटें अनमोल की और अनमोल की फैमिली की वजह से लगी। और शानी तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं, उसे तो बस घर खाली ही चाहिए। पुलिस भी उसके साथ है, तो अब हमें लग रहा है जैसे सदीकी साहब को घर खाली करना पड़ेगा। मगर सारिम इस हक में बिल्कुल भी नहीं। कहता तो है कि डीआईजी तक जाएगा, तो अब देखते हैं कि ये मामला आगे जाएगा या सदीकी साहब डर के घर खाली कर देंगे। बेटियों के बाप है ना, और आप जानते हैं कि माशरे में बेटियों के बाप होना तो कोई जुर्म ही समझा जाता है, जैसे यहाँ पर सदीकी साहब के करैक्टर से हमें पता चल ही रहा है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये ड्रामा एक और ही मोड़ की तरफ जा रहा है, जब शानी, सारिम और कमाल अहमद इकट्ठे होंगे और एक ही लड़की के लिए खुद आपस में तीनों एक दूसरे से लड़ेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।